हेलो मैडम सर, आज नए टॉपिक के साथ। टॉपिक आपकी यूरोप के राष्ट्रवाद के उदय में प्रतीक का क्या अर्थ होता है, इसी को हम समझेंगे और समझने का अच्छे से प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं। इसमें 6 पॉइंट हैं। 6 पॉइंट के माध्यम से यूरोप के राष्ट्रवाद के उदय के प्रतीकों को हम जानेंगे। आइए देखते हैं। टूटी हुई बेड़ियां किसका प्रतीक है? यह स्वतंत्रता का प्रतीक है। आपके एग्जाम में रहेगा कि टूटी हुई बेड़ियां किसका प्रतीक है। वहां पे आपको स्वतंत्रता दिया रहेगा, समानता दिया रहेगा, लोकतंत्र दिया रहेगा, अधिनायक तंत्र दिया हो सकता है। तो वहां पे आपको निशान मारना होगा स्वतंत्रता। जैसे टूटी हुई बेड़ियां, जब बेड़ियां टूट जाती है, यहाँ पे दिखाया गया है बेड़ियों को 2 कलर में दिखा है। बेड़ियां टूट गई हैं, अलग हो गई हैं, तो ये स्वतंत्रता का प्रतीक, आप आजाद हो गए हैं। ठीक, तो टूटी हुई बेड़ियां स्वतंत्रता का प्रतीक है, ना कि समानता का या हम कहें लोकतंत्र का या अधिनायक तंत्र का नहीं। ये स्वतंत्रता का प्रतीक है, राइट। ऐसे दूसरे पॉइंट में देखते हैं। बाज छाप कवच। बाज छाप कवच ये किसका प्रतीक है? तो यूरोप के राष्ट्रवाद में बाज छाप जो कवच होता है, बाजों का जो कवच जिसे पंख कहते हैं, उड़ते हैं जिसके माध्यम से, तो वो जर्मन साम्राज्य का प्रतीक शक्ति था। तो जर्मन साम्राज्य की वो एक शक्ति थी जिसको सम्राट लोग धारण करते थे और उनमें एक एनर्जी या पावर सी आ जाती थी। जैसे कहते हैं बाज कहते हैं बादलों को चीरते हुए उड़ने की शक्ति सिर्फ बाज नामक पक्षी में होती है और किसी पक्षी में नहीं होती है। तो ये इसको हम थोड़ा सा ट्रिक से पढ़ने का प्रयास करें। देखिए ये बाज छाप कवच, तो ये जा है यहाँ पे, ये जर्मन, तो जा से हम जर्मन करते हैं, जर्मन साम्राज्य का प्रतीक। जा से हम देखें जर्मन साम्राज्य का ये प्रतीक है। अब यहाँ से आ सकता है फ्रांस, ठीक है। तो बाज छाप कवच किसका प्रतीक है? तो ये जर्मन साम्राज्य का प्रतीक है। जा से यहाँ देखिए बाज, यहाँ पे फ्रांस रहा जा सकता है, रूस दे सकते हैं आपके सामने, स्पेन दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप जर्मन साम्राज्य का प्रतीक शक्ति आप लगाएंगे, ना कि रूस या स्पेन या हम फ्रांस लगाएंगे। ठीक, तो ये जर्मन साम्राज्य का प्रतीक था बाज छाप कवच। ठीक, आगे चलते हैं। देखें ये बलूत पत्तियों का मुकुट। तीसरा पॉइंट है बलूत पत्तियों का मुकुट। ये कहा गया है कि ये बलूत पत्तियां अर्थात बलूत के जो पेड़ होते हैं वो काफी मजबूत होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। अगर हम जो प्रचलित पेड़ों की बात करें तो जो होता है शीशम होता है ना, शीशम के ही सारे सब लोग जो भी कुछ बनाना चाहते हैं बनाते हैं, कैसे वो बहुत मजबूत होता है। ऐसे ही बलूत की पत्तियों का मुकुट जो होता, जो राजा धारण करता था, वो भी कहते हैं बहुत मजबूत होता था। इसीलिए उसे बहादुरी और वीरता, क्या कहा गया है? बहादुरी और वीरता का प्रतीक। जब राजा बलूत की पत्तियों का मुकुट में धारण करके, देखिए दिया गया है, ये आपकी ये पत्तियां दी गई हैं, पत्तियां बनाई गई हैं, ये मुकुट है, राजा धारण करता है, तो उसमें वीरता या साहस अनुभव होता है, महसूस होता है, वो करता है। तो ये बलूत की पत्तियों का मुकुट जो है वो बहादुरी और वीरता का प्रतीक है। इसको जैसे हम लिखते हैं बलूत, बा से ना बलूत, और ये है बहादुरी या वीरता। ठीक, दिमाग लगाइएगा। बलूत पत्तियों का मुकुट जो है वो बहादुरी और वीरता का प्रतीक है, ना कि आप शांति का, सेवा का या सहयोग का, ऐसा मत कीजिए। बलूत का बहादुरी या वीरता का प्रतीक। आइए चौथा पॉइंट हम देखते हैं। तलवार यूरोप के राष्ट्रवाद में किसका प्रतीक था? तो तलवार, जिसे कहते नहीं है तलवार निकल गई, तो तलवार निकल गई तो मुकाबला होगा, तो मुकाबले की तैयारी। तो तलवार क्या है? वो मुकाबले की तैयारी, अर्थात हम अपने जंग करने की तैयारी यहाँ पे
प्रतीक होगा आपका तलवार जो है वो मुकाबले की तैयारी की, हमने अपनी तैयारी कर ली है, तलवार निकाल ली है। उसके बाद पांचवा पॉइंट देखिए, तलवार पर लिपटी जैतून की डाली। तलवार पर लिपटी जैतून, तलवार यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे तलवार बनी हुई है, यहाँ पे तलवार के द्वारा ये दिखाने के लिए गया, देखिए इस पे जैतून की डाली, ऐसे जैतून की डाली पत्तियों को दिखाया गया है। तो ये प्रतीक है शांति की चाह का। अगर तलवार, अगर खाली तलवार है तो वो मुकाबले की तैयारी का प्रतीक है। अगर उस तलवार पे जैतून की डाली अगर लिपटी हुई है तो वो शांति का प्रतीक है। जैतून की जो जैतून जो होता है, हम देखते हैं कि ये, हाँ, इसका तेल हम इस्तेमाल भी करते हैं खाने में, और इसका उपयोग हम औषधि के रूप में ही करते हैं, और या जिससे और प्रकाश के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो देखते हैं इसको हम भोजन के रूप में खाते भी, औषध के रूप में प्रयोग भी करते हैं। देखिए अगर औषध के रूप में प्रयोग करेंगे, अगर किसी को पीड़ा है, औषध के रूप में, देखिए एक पॉइंट रखिएगा, जैतून की डाली, जैतून की डाली अगर तलवार पे लिपटी हुई है तो वो शांति का प्रतीक होगा। जैसे जैतून को हम औषधि के रूप में देखते हैं। अगर कोई व्यक्ति पीड़ित है, अगर जैतून से उसे आराम मिल रहा, फायदा मिला है, तो क्या वो शांत हो जाएगा। क्या होगा? शांत हो जाएगा। तो ये शांति का प्रतीक है, शांत की चाह। तो यूरोप के राष्ट्रवाद के प्रतीकों में तलवार पर लिपटी जैतून की डाली शांत की चाह का प्रतीक है। अगर खाली तलवार है तो मुकाबले की तैयारी, अगर उस पर जैतून की डाली लिपटी हुई है तो वो शांति का प्रतीक है। क्योंकि जैतून का तेल आप जानते हैं कि ये औषध के रूप में उपयोग किया जाता है, और औषध जब लगाई जाती है तो हमें आराम मिलता है, शांति मिलती है। आइए छठवां पॉइंट है, ये काला लाल सुनहरा तिरंगा। काला लाल सुनहरा तिरंगा, तो ये तिरंगा ये आपका बना हुआ है, ये किस चीज का प्रतीक था? यूरोप के राष्ट्रवाद में काला लाल जो तिरंगा था, ये इसको किसने दिया था? तो ये उदारवादी और राष्ट्रवादियों का झंडा था। किसका झंडा था? यहाँ ये क्वेश्चन आएगा कि ये इसमें 3 से 4 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। काला लाल और सुनहरा जो ये तिरंगा है वो किन का प्रतीक है? उग्रवादियों का है, राष्ट्रवादियों का है, या हम कहें समाजवादियों का है? तो यहाँ पे आप लगाएंगे उदारवादी और राष्ट्रवादी। अगर आपके विकल्प में रहता है उदारवादी और राष्ट्रवादी तो इसका आप प्रयोग करेंगे। और उसके बाद ये दिया गया है, समय दिया गया है। देखिए 1948 में इस तिरंगे को यूज किया गया, कब किया गया था? 1900 ये 1848 में। कब यूज किया था? 1848 में। 1848 में इस तिरंगे का प्रयोग किया गया था। ये काला था, लाल था, सुनहरा, 3 रंग का, इसीलिए इसे तिरंगा कहा गया। और 1948 में इसे उदारवादी और राष्ट्रवादियों ने प्रयोग किया था। अब ये देखते हैं कि ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो तिरंगे का प्रयोग किया गया था उसमें कौन कौन से रंग थे? इन तीनों का नाम दिया जा सकता है, और उसके बाद दूसरा नाम आप हरा दे सकते हैं, ठीक, या हम कहें पीला दे सकते हैं। तो यहाँ पीला भी दे सकते हैं, तो ये हरा और पीला भी दे सकते हैं। तो आपको इसको याद कैसे करना है? देखिए इन तीनों को, जैसे काला है, लाल है, सुनहरा है, ये 3 रंग है। जैसे काला तो याद रखिए, काला का से हो जाएगा, इसको हम का से पहला शब्द लिखते हैं, का से लाल हो गया, ठीक है। तो ये काला, और सुनहरा को हम सु की जगह पे सोना लिख देते हैं, ठीक है। सुनहरे का अर्थ सोने जैसा ही होता है, तो इसको हम सोना लिख दे रहे हैं, सो लिख दे रहे हैं पहला शब्द इसका, इसकी जगह पे जैसे सोना, सोना होता है ना सुनहरा रंग का, तो ये सोना को हम
काला सोना, काला सोना कहकर याद करेंगे। इस तिरंगे का रंग कैसा था? काला सोना था। काले रंग का था, लाल रंग का था और सुनहरे सोने रंग का था। तो इनके माध्यम थोड़ा सा ट्रिक है, इनके माध्यम से हम याद रखेंगे कि हमें एग्जाम पीरियड में अगर गुमराह करने की बात की जाए तो हम अपने ट्रिक के माध्यम से उसको सही कर सकें। तो आपका ये टॉपिक थी यूरोप के राष्ट्रवाद के उदय में प्रतीकों का क्या अर्थ होता है। शायद हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ गए हो, समझे होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो इस वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे, स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाएगा। एक बार और इसको हम आप समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, टूटी हुई बेड़ियां स्वतंत्रता का प्रतीक है, ना कि ये समानता, लोकतंत्र या अधिनायक तंत्र, ये स्वतंत्रता। उसके बाद बाल छाप कवच, यहाँ पे याद रखिएगा जर्मन साम्राज्य की शक्ति का प्रतीक है, ना कि रूस, फ्रांस, स्पेन, ये जा से याद करिए। उसके बाद बलूत पत्तियों का मुकुट, राजा जो मुकुट धारण करता है, बलूत, बा से याद कीजिए, बा से याद कीजिए इसको, बहादुरी और वीरता का प्रतीक। बलूत पत्तियों का मुकुट जो राजा धारण करता था वो बहादुरी और वीरता का प्रतीक था, ना कि साहस का या हम कह सकते हैं बुद्धिमानी का या और दिखाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे बलूत पत्तियों का मुकुट, ये पत्तियां दिखाई गई हैं, ये बहादुरी और वीरता का प्रतीक। उसके बाद तलवार, तलवार अगर आता है तो वो मुकाबले की तैयारी। लेकिन अगर तलवार पर लिपटी हुई जैतून की डाली, तलवार पर लिपटी हुई जैतून की डाली अगर आता है तो वो शांत की चाह, क्योंकि हम यहाँ के जैतून के तेल को हम औषधि के रूप में यूज करते हैं और ये औषधि जब लगाई जाती है, दवा जब लगाई जाती है तो हमें आराम मिलता है, शांति मिलती है। तो जैतून की डाली, जैतून पर लिपटी हुई, तलवार पर लिपटी हुई जैतून की डाली, ये आपके शांति की चाह का प्रतीक है। उसके बाद देते हैं ये आपका काला लाल सुनहरा तिरंगा, ये उदारवादी और राष्ट्रवादियों का है। ये 1848 में इसे उदारवादी और राष्ट्रवादियों ने तिरंगे के रूप में इस झंडे को प्रयोग किया था। और इसको याद करने का ये रंग को हम कैसे याद करें? काला सोना कर का से काला हो जाएगा, ला से लाल हो जाएगा और ये सोना से सुनहरा या सोने रंग का, सोने जैसा। तो ये 3 रंग हैं, इनको हम याद कर सकते हैं। तो ये आपका यूरोप के राष्ट्रवाद के उदय के अर्थ में ये प्रतीक है, इसको याद कर लीजिएगा। शायद आप लोगों के एग्जाम में अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो गलत ना हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि ये टॉपिक आप लोगों को स्पष्ट रूप से क्लियर हुई होगी। तो नए टॉपिक के साथ फिर आनंद सर उपस्थित होंगे। थैंक यू एंड धन्यवाद।